हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम का तात्पर्य होता है डिजिटल इंडिया। इस अध्याय में इंटरनेट के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला गया है, जिसे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। ये बताया गया है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी हम सरलतापूर्वक और कम से कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लिक के द्वारा हम किसी भी आयाम को छू सकते हैं। इंटरनेट को ज्ञान का सागर बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की जो सूचनाएं हैं वे सब हम प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कहा गया है इसमें कि हमें किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाने की आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठे भी उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध करवाता है और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी भी विषय के विषय में यदि हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हम कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि के द्वारा आसानी से हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह मनोरंजन का एक मुफ्त साधन भी है। सर्वप्रथम हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इस पाठ का जो मूल भाव है वो क्या है? डिजिटल इंडिया। ये तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने कितना विकास कर लिया, कहाँ से शुरुआत हुई थी, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, इस सभी का यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। आसानी से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए शब्दकोश में मान लीजिए कोई शब्द है, उसके विषय में यदि हमें जानना हो तो शब्दकोश को खोलना नहीं पड़ेगा, हम एक क्लिक के द्वारा आसानी से उसका मीन जान सकते हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। ये जो इत्यस्य शब्द है इसका विच्छेद हो जाएगा इति धन अस्य, इति धन अस्य, इत्यस्य। यहाँ ई के स्थान पर यह हुआ है, इस कारण से यहाँ पर यण संधि है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, इस शब्द का, कौन से शब्द का? डिजिटल इंडिया। इस शब्द का कै भाव है, क्या भाव है? इति मनसि, ऐसी मन में, मनसी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? मन में। मनसी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अर्थात जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि ये जो डिजिटल इंडिया, ये जो पद है, इसका मूल भाव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसके विषय में जानने की हमारे मन में क्या उत्पन्न होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते।
काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, सह साथ, मानवस्य मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकताएं भी बदलती हैं। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदान प्रदान अर्थात ज्ञान देना और ज्ञान ग्रहण करना, मौखिकम आसीत, मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था? मौखिक था, अर्थात बोलकर ही और सुनकर ही ज्ञान प्राप्त किया जाता था। जैसे आश्रमों में आचार्य आदि किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे आसन पर बैठते थे, नीचे विद्यार्थी बैठते थे और वे मौखिक रूप से ही वेदों का हो, उपनिषदों का हो, आरण्यकों का हो, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान हो, वो मौखिक रूप से अपने शिष्यों को देते थे और वो शिष्य केवल उसको सुन करके ग्रहण करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते, इसमें और विद्या, विद्या च और विद्या, श्रुति परंपरा, सुनकर ग्रहण करने की परंपरा, गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा का तात्पर्य क्या हो गया? सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। और विद्या सुनकर प्राप्त करना या सुनकर ग्रहण करने की जो परंपरा है उसके द्वारा ग्रहण की जाती थी, या सुनकर के सीखने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रो अपि भोजपत्रो अपि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में, तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य अर्थात लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याचे आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के काल में, समय बदलने के साथ साथ, कर्गदस्य लेखन्याचे, कर्गदस्य कागज का, लेखन्याचे और लेखनी का, आविष्कारेण आविष्कार से, समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी के, मनोगतानां भावानां मन के विचारों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हुआ। परिवर्तन के समय में या समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मनोगत भावों को या मन के विचारों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य अर्थात टाइपराइटर के, टंकण यंत्रस्य का तात्पर्य क्या होगा? टाइपराइटर। आविष्कारेण तो, आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती छपी हुई होने पर, टंकिता सती का तात्पर्य क्या हो जाएगा? छपी हुई होने पर, बहुकालाय लंबे समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहती है। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने पर लंबे समय के लिए सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक प्रविधि का तात्पर्य होता है तकनीकी की, तो वैज्ञानिक प्रविधि का तात्पर्य क्या हो गया? वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा, प्रगति की जो यात्रा है, उसके विकास की जो यात्रा है, पुनरपि और भी, पुनरपि और भी, अग्रेगता आगे गई। वैज्ञानिक तकनीकी की यह जो प्रगति यात्रा है वो और भी आगे गई, अर्थात टाइपराइटर तक आते ही हमारी जो वैज्ञानिक तकनीक है वो रुक नहीं गई, हम उससे भी आगे गए। उसके पश्चात किनका आविष्कार हुआ वो देखिए। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि सभी,
कार्याणि कार्य संगणक नामकेन, संगणक का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर, नामकेन नामक, कंप्यूटर नामक यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं, किए जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान में हमारे जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? कंप्यूटर के द्वारा। एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या तात्पर्य है, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मनोगत भावों को या विचारों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने के कारण या टाइप होने पर लंबे समय के लिए सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा और भी आगे गई, अर्थात वैज्ञानिक प्रविधि के क्षेत्र में भारत ने और भी अधिक विकास किया। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। अब आगे देखिए। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते और लिखे जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कर्गद उद्योगे अर्थात कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा वृक्ष, कर्त्यन्ते स्म काटे जाते थे। पहले कागज पर अधिकांश कार्य होता था। इस कारण से कागज के लिए क्या किया जाता था? अधिक से अधिक पेड़ों को काटा जाता था, क्योंकि पेड़ों से ही क्या बनता है? कागज बनता है। इस कारण से कागज उद्योगों में वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर के, अधिकाधिक प्रयोगेण अत्यधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने पेड़ों को काटने में, कर्तने काटने में, न्यूनता भविष्यति कमी आएगी, कमी होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक उपयोग से वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे किससे? वृक्षों के काटने में कमी आने से, पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण सुरक्षा की, दिशा में, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, अत्यधिक उपकार होगा। वृक्षों को कम से कम काटा जाएगा तो पर्यावरण कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हिंदी अनुवाद देख लीजिए इसका। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन
कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अर्थात पहले जब कागज़ का आविष्कार हुआ था तो उस समय कागज़ के लिए पेड़ों की अत्यधिक आवश्यकता होती थी, तो पेड़ों को काटा जाता था। इस कारण से पर्यावरण संकट भी उत्पन्न हो गया था। किंतु आज कागज़ पर काम न हो करके अधिकांश जो कार्य है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इस कारण से पर्यावरण का क्या होगा, संरक्षण होगा, पेड़ कम से कम काटे जाएंगे। आगे देखिए, अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना, आज, अधुना क्या है, एक अव्यय शब्द है। आपणे, आपणे का तात्पर्य होता है बाजार में। आज बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को क्रयार्थम अर्थात खरीदने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, पैसों की, अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। नास्ति का विच्छेद हो जाएगा न धन अस्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि है। आगे देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र, सभी जगह, रूप्यकाणाम, रुपयों का, स्थानम गृहीतवन्त, स्थान ग्रहण कर लिया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया। अर्थात ये जो सारे कार्य हैं, खरीदारी वगैरह करना, वो सब हम आज किसके माध्यम से करने लग गए, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इत्यादि ये जो शब्द है इसका विच्छेद हो जाएगा इति धन आदय, मिलकर क्या बनेगा, इत्यादि। यहाँ पर यण संधि है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक के, चापि और बैंक के भी, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के द्वारा, संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपादित किए जाते हैं या बैंक या कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। बहुविधः यानी अनेक प्रकार के, बहुविधा का तात्पर्य क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के। अनुप्रयोगः अर्थात एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग का तात्पर्य क्या होता है, एप्लीकेशंस, जिन्हें हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एप्स। विभिन्न प्रकार के ऐप होते हैं। मुद्राहीनाय, मुद्रा की रहितता के लिए, विनिमयाय, विनिमय के लिए, अर्थात मुद्रा से रहित विनिमय के लिए, जिसे कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। सहायका संति, सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस अर्थात विभिन्न प्रकार के ऐप्स मुद्राहीन विनिमय अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक होते हैं। हम विभिन्न प्रकार के ऐप्स के द्वारा, जैसे पेटीएम आदि करना, तो गूगल पे करना, तो ये जो ऐप्स हैं इनके द्वारा हम मुद्राहीन विनिमय कर सकते हैं। एक बार अनुवाद देख लीजिए इसका। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। ये ग्रहीतवंत है, यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये दो हैं, अर्थात ये द्विवचन है, और द्विवचन होने के कारण क्या आया, यहाँ पर ग्रहीतवंत है। और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अनेक प्रकार के
एप्लीकेशंस अर्थात ऐप्स के द्वारा मुद्राहीन विनिमय कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो ऐप हैं वो मुद्राहीन विनिमय में सहायक होते हैं अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम इत्यादि।